अभी रिसेंटली जुलाई का महीना चल रहा है और आपको जैसा कि मालूम होगा कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। कल ऐसा हुआ कि मुझे प्यास लगी तो मैंने ग्लास में पानी डाला, फिर इस पानी में आइस क्यूब्स डाली एज यूजुअल। बट यहाँ पर एक अनयूजुअल बात हुई कि मैंने जब गिलास उठाया तो मेरी तवज्जो बड़ी शिद्दत से इस बात पर पड़ी कि आइस क्यूब्स पानी पर फ्लोट कर रही हैं। और फिर अचानक से मेरी आंख के सामने 18 साल पुराना सीन चलने लगा। मेरे अब्बू जॉब से वापस आते हुए मेरे लिए कैंडीज और जूस लाते थे, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि ट्रैफिक जैम होने की वजह से अब्बू लेट हो गए और उनके आने से पहले ही मैंने रात का खाना खा लिया। और जब अब्बू आए तो मैंने जूस देखा और दिल तो बहुत किया कि फ़ौरन से ही पी लूं, बट मैंने खाना बहुत ज़्यादा खा लिया था। और फिर अम्मी ने बोला कि बेटा जूस सुबह स्कूल ले जाना, तो मैंने न चाहते हुए भी दिल पर पत्थर रख कर अम्मी की बात मान ली और जूस फ्रीज़र में रख दिया और फिर सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन आशिक को नींद कहाँ आती है, वो तो तारे गिन गिन कर रात गुजारता है। और अगर आशिक मेरे जैसा हो तो तारे निकलते ही नहीं और बादल आ जाते हैं और बारिश भी नहीं होती। मगर जैसे तैसे करके मैंने बड़ी मुश्किल से रात गुजारी और सुबह होते ही मैंने फ़ौरन से उठकर फ्रीज़र का डोर ओपन किया और जो सीन मैंने देखा वो अभी भी मेरी आंखों के सामने फ्रेश है। और यहाँ पर मैं एक और बात भी बताता चलूँ कि उस वक्त जूस की बोतल कांच की होती थी। सीन कुछ ये था कि बोतल टूट चुकी और बोतल के साथ मेरे दिल के अरमान भी टूट चुके थे। तो अब आप भी मेरी तरह ये सोच रहे होंगे कि बोतल क्यों टूटी। आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती और इसलिए आइस क्यूब्स वाटर पर फ्लोट करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ग्लास की बोतल क्यों टूटी तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। पानी का मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना हुआ है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। ऑक्सीजन का एटम साइज में हाइड्रोजन के एटम से बड़ा होता है और इसमें प्रोटॉन भी ज्यादा मौजूद होते हैं, इसलिए ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज मौजूद होते हैं और ऑक्सीजन का न्यूक्लियस शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का पेयर ऑक्सीजन के ज्यादा करीब आ जाता है और इसकी वजह से ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और इस चार्ज की अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाता है तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और हाइड्रोजन बॉन्ड जल्दी से बनते और टूटते हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स किसी अरेंजमेंट में नहीं आते। जैसे ही टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाता है तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है और हाइड्रोजन बॉन्ड्स काइनेटिक एनर्जी को ओवरकम करते हुए वाटर मॉलिक्यूल को एक स्ट्रक्चर में अरेंज कर देते हैं। इस स्ट्रक्चर में खाली जगह होती है जिसकी वजह से वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तो इसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। क्योंकि डेंसिटी का फार्मूला होता है मैस और वॉल्यूम। तो मिसाल के तौर पर 1 ग्राम पानी का वॉल्यूम होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसकी डेंसिटी होगी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और इसके बरक्स जब 1 ग्राम पानी से आइस बनेगी तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज करके 1.09 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी कम होकर 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। इस वीडियो के आखिर में आपको बताना चाहूँगा कि वॉल्यूम इंक्रीज करने की वजह से कांच की बोतल टूटी थी।